नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है लाल पान की बेगम। इसके लेखक हैं शिफणेश्वर नाथ रेणु जी। तो चलिए सुनते हैं। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन अपने आंगन में कुढ़ रही थी। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचा खाकर पूरे आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सवाइन की दुकान छुआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। अरे दिया बाती की बेला हो गई, आय आज लौट के जरा। बागड़ बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूला गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वो मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। अरे क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अरे बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी निकली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की मां ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा, हाय हाय, हर हर। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बाप ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया ना तुझे, बड़ा हाथ चलता है तेरे लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पन भरनियों में बिरजू की मां की बहकती हुई बात का इंसाफ कर रही थी। अरे जरा देखो तो इस बिरजू की मां को, 4 मन पाट यानी जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। इंसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। अरे बैल अब अपने घर हैं तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सब मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। अरे अरे मेरे मुंह में आग लगे, मैं क्यों टोकने गई? अच्छा सुनती हो कि क्या जवाब दिया बिरजू की मां ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मां के आगे नाथ और न पीछे पगैया हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती, वो जरा गला खोल कर ही कहती है। अरे फुआ, सर्विस सेटलमेंट के हकीम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भाटी की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा घनघर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी 8-10 मन सोना बंग पाठ होता। अरे जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पतोहू मुहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी कलासी है। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पतोहू का गला खोल बोली गुलैल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू के मां ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूं, दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बेकसोप का गीत गाने वाली पतोरिया पतोहू सब आने लगी है, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाए। अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली। शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। जलो ना और जलो। अरे चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी। मुझे क्यों मारती है? सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सवाइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? अरे एक सहुआन की दुकान पर मोती झरती है जो जड़गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई जब फिर कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टिशन की छोकरियों से। टिशन का अर्थ है स्टेशन। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर वो शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले आगे आप समझ गए। ए मैया, एक अंगुली गुड़ दे देना। बिरजू ने तलहती फैलाई। देना मैया। अच्छा एक रत्ती भर दे दे। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूं पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। अरे बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर फिर गालियां देगी। मां फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं। मां ने झिड़की थी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू तुरंत भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिए बत्ती की बेला हो गए, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी। कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियां जान की गाड़ी लेने जा रहा हूं। यह सुनते ही बिरजू की मां का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं थी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियां जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। अरे क्या होगा शकरकंद छीलकर, रख दे उठाकर। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। अरे पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। तभी बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई। कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूं राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। अरे अरे चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर 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 टुनुर। अरे मुझे जरा नहीं सुहाता ये। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बुबुआन टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी, झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सुना? बेसी बकबक मत करो।
बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कह देना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइए मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा क्या? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे क्या? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी कि बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। अरे उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, भला ये किस चूक का फल दे रहे हो बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की मां। बिरजू की मां के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोहू जलेगी नहीं। अरे 5 बीघा जमीन के हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव के भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। अरे धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सा है। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहां। ओजन यानी वजन। इसमें जलन की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम चाहना पड़ा है। अरे बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह घुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की मां को मौसी कह के पुकारा। मौसी, ये जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। अरे जमींदार का बेटा है कि नहीं? चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहां आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। सुन, डिबरी बुझा दे। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। अच्छा, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की मां दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की मां, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की मां खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरो जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है और फिर चढ़ता ही जाता है। अरे बिरजू की मां का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहां से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। अरे बिरजू की मां को एक बार नमरी लोट देखने को भी नहीं दिया आंख से।
नमरी लोट का अर्थ है नोट। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पिटने लगा कि बिरजू की माँ तो इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वो खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुस्मे में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कतरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतोरिया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ, ये भगवान दाढ़ीजार भी, 2 बच्चों की मां होकर भी वो जस की तस है। अरे उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वो बैलों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक दूर जमीन भी अपने इस गांव में, जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी। अरे लोगों की बिकतीट से बचे तब तो। तभी बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों नहीं चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा। अच्छा चुप। बिरजू की मां ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। अच्छा तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग क्या चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। अरे हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चीलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। ए चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। अरे बैलों को घास दे दे रे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वो खांसता रहा। बिरजू, अरे बेटा बिरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। अरे मैया गुस्से के मारे सो गई क्या तेरी? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है ना, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, अरे उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की मां उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की मां के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसके आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। अरे नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर हॉटिक बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। अच्छा पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगे सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूं, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी। अरे कैसा लुक्कड़ है तू रे? अरे इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। अरे क्या हुआ, डांटते क्यों है? अरे नवान का पहला ही नया धान झूठा कर दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिराई चुरमुन है ये लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बेली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया?
बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। अच्छा, रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की मां। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। अरे जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोली वालों से। चले जल्दी से रोटी बना ले। देर नहीं होगी? अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक भर में बनाती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की मां के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। अब फुआ को क्यों घबराती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नात पगहिया वाली है। हरी फुआ, बिरजू की मां ने हंसकर जवाब दिया। अरे उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। अरे इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। जब तू कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहां सुलगा लाती। बिरजू की मां ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहां तंबाकू रख जाती हूं। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की मां ने। और एक वो है सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की मां चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेतरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा बाबू। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया। बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन के 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की मां ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दो फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की मां तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की मां ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की मां ने असली रूपा का मंग टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतते क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की मां की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिए जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा, उड़न जहाज की तरह। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की मां ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे अरे जंगी भाई, काहे कन्नरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? अरे रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोही नाच देखने कैसे जाए?
आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की मां ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है। बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरैना खवास का घर है। उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकाती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पतोहू, लरैना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली थी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी का पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की मां को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक के खेतों के धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरैना की बीवी और जंगी की पतोहू। ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं। गाड़ी की लीक धनखेती के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की मां के माथे के मंग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? अरे जहां भूल जाओगी तो बगल में मास्टरनी बैठी तो है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने कहूंगा। जंगे की पतोहू ने चंपिया के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मां की इच्छा हुई कि वो भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की मां ने जंगी की पतोहू को देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वो भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की मां बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वो सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाला साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की मां के मन में अब और कोई लालसा नहीं। उसे नींद आ रही है। तो ये थी आज की कहानी, लाल पान की बेगम। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ बताएं कि आप आगे और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही एक सुनो कहानी ओरिजिनल हम स्टार्ट करने वाले हैं। जनवरी से आपको वो कहानी सुनने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।